सो हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि क्रोनोवा सभी मिस्टीरियस जगह को डिस्ट्रॉय करती है, मगर एओस उसके काम में टांग अड़ा देती है। अब क्रोनोवा एओस से लड़ने के लिए अकेली जाती है, मगर वो एओस के सामने हार जाती है। मगर तभी वहां पर गोकू आ जाता है और उसे देखकर एओस वहां से भाग जाती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब गोकू, विश और क्रोनोवा बीरस के प्लेनेट पर आते हैं, जहां पर उन्हें वजीटा मेडिटेशन करते नजर आता है। गोकू वजीटा से कहता है, वजीटा वजीटा जल्दी से उठो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब वजीटा अपनी आंखें खोलता है और अपनी आंखों पर उसको विश्वास नहीं होता कि गोकू वहां पर आ गया है। वजीटा कहता है, हाँ कैकरोट, तुम यहाँ। गोकू कहता है, हाँ मेरे दोस्त, मैं आ गया हूँ। वजीटा को अब गोकू पर गुस्सा आता है और वो गोकू से कहता है, कैकरोट, तुम इतने दिन से आए क्यों नहीं? तुम्हें पता भी है कि इतने दिनों में यहाँ क्या क्या हुआ? गोकू अब सीरियस होकर कहता है, वजीटा मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या क्या हुआ, ये सब किसने किया, मुझे बस उसका नाम बताओ। उसके बाद वो कहीं भी छुपा हो, उसे मैं ढूंढ निकालूंगा। वजीटा कहता है, तुम्हारे जाने के बाद शहर के लाखों लोग मारे गए और सभी यूनिवर्स के बिलियंस लोग बीमार होकर मारे गए। लॉर्ड बीरस भी मारे गए और जैनोसामा के दोनों गार्ड्स वो भी नहीं रहे, और तो और कैकरोट, ग्रैंड मिनिस्टर भी मारे गए। गोकू को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है और वो कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर भी नहीं रहे, ये सब किसने किया वजीटा? वजीटा कहता है, ये सब उस सुपर सैयन इन्फिनिटी ने किया है, उसका नाम राइनर है। गोकू अब राइनर का नाम सुनकर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या राइनर? मगर राइनर तो खत्म हो चुका था। वजीटा कहता है, हाँ मगर ये दूसरी टाइमलाइन से आया है कैकरोट, और ये हमारे मल्टीवर्स को ऑब्जर्व करके उसे एक खंडर में बदलना चाहता है। गोकू कहता है, मेरे रहते हुए वो ऐसा नहीं कर सकता। वजीटा, तुम अब टेंशन मत लो, मैं अब आ गया हूँ। अब उसे खत्म किए बिना मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। वजीटा कहता है, नहीं कैकरोट, उसे खत्म करने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। गोकू कहता है, कैसा काम वजीटा? वजीटा कहता है, हर यूनिवर्स के अंदर डिस्ट्रॉयर के प्लेनेट पर एक मैजिकल जगह है, जैसे हमारे शहर पर थी। तुम्हें पहले उसे तबाह करना होगा, क्योंकि वो जगह तेजी से लोगों को ऑब्जर्व करके उन्हें मार रही है। गोकू कहता है, ठीक है वजीटा, पहले मैं उन्हें ही तबाह करता हूँ। वजीटा अब गोकू को चेतावनी देता है, कैकरोट एक बात और, वो जगह ऐसी है कि उस पर किसी भी तरह की पावर्स का असर नहीं करेगा, वो उल्टा ही तुम्हारी पावर्स को ही ऑब्जर्व कर लेगी। गोकू कहता है, मैं समझ गया हूँ वजीटा, तुम टेंशन मत लो। क्रोनोवा कहती है, गोकू सामा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। गोकू कहता है, नहीं क्रोनोवा, तुमने हमारे लिए बहुत ही कुछ कर लिया, अब वक्त है मेरे काम करने का, चलो वजीटा। अब वजीटा और गोकू यूनिवर्स एक की ओर निकल पड़ते हैं। क्रोनोवा कहती है, ओ गॉडेस, आप गोकू सामा का हमेशा साथ देना। विच कहता है, क्रोनोवा तुम अब टेंशन मत लो, गोकू सब ठीक कर देगा। क्रोनोवा कहती है, हाँ अब सब उन्हीं पर है। अब सीन जाता है यूनिवर्स 1 पर, जहाँ पर इवान वजीटा से कहता है, वजीटा ये जगह तो वापस से आ गई, आखिर ये हो क्या रहा है? गोकू अब उस जगह को बहुत ही सीरियसली देखता है। वजीटा कहता है, इवान अब तुम थोड़ा चुप करो, क्या करो, ये जगह वही है। गोकू कहता है, वजीटा ये कोई जगह नहीं है, ये एक पावर ऑब्जर्वेशन मैजिक है। वजीटा कहता है, क्या मतलब? गोकू बोलता है, मतलब कि उन लोगों ने इनमें से कुछ जगह को चुना है जिसमें से वो आ या जा सकते हैं। वजीटा कहता है, मतलब कि वो बस हमें बेवकूफ बना रहे हैं। गोकू कहता है, अब तुम टेंशन मत लो वजीटा, मैं यहाँ आ चुका हूँ। तभी गोकू अपनी आंखें बंद करता है और अपने ब्रिज फॉर्म में आ जाता है। वजीटा कहता है, अब तुम करने क्या वाले हो कैकरोट? गोकू कहता है, वजीटा मैं अगर इस पर हमला करता हूँ तो ये मेरी पावर्स को ऑब्जर्व कर लेगा, तो अब मुझे इस पूरे मैजिक को ही ऑब्जर्व करना होगा। वजीटा कहता है, क्या ऐसा करना ठीक होगा? गोकू कहता है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और तुम टेंशन मत लो, मैं इसे आसानी से हैंडल कर लूंगा।
अब गोकू उस जगह को अपने अंदर लेने लगता है, जिससे गोकू की बॉडी चमकने लगती है और गोकू को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, मगर वो इजीली उस जगह को ऑब्जर्व कर लेता है। अब सीन जाता है एओस पर और वो राइनर से मिलती है और कहती है, राइनर, वहाँ पर एक अजीब सा पर्सन आया था जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावर है। राइनर कहता है, तो तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? तुम्हें जो काम सौंपा था जाकर वो करो। एओस कहती है, क्या तुम सच में पागल तो नहीं हो गए हो? राइनर कहता है, तुम्हारी जुबान काफी तेज चल रही है एओस। एओस कहती है, मैं तो वहां पर वापस नहीं जाने वाली हूँ। राइनर कहता है, तुम्हें जाना पड़ेगा और अगर तुमने मेरे ऑर्डर्स नहीं माने तो तुम मारी जाओगी। एओस को अब राइनर की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो फिर से 5 यूनिवर्स के मैजिक को ऑब्जर्व कर लेता है और अब वो यूनिवर्स 6 में है। चैंपा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर आप आ गए। गोकू कहता है, हाँ चैंपा, अब फिक्र की कोई बात नहीं है। वेजिटा गोकू को वो मैजिक दिखाता है और कहता है, कैकरॉट, यही है वो मैजिक। गोकू कहता है, इस बार ये मैजिक नहीं है वेजिटा, इस बार ये जगह ही है। वेजिटा कहता है, क्या तुम सही कह रहे हो कैकरॉट? गोकू कहता है, कोई बात नहीं, जगह हो या मैजिक, आज सब खत्म होगा। तभी गोकू उस जगह को भी ऑब्जर्व कर लेता है। अब गोकू के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर दौड़ने लगती है। गोकू कहता है, मेरी पावर्स तो अचानक से बढ़ गई है वेजिटा। वेजिटा कहता है, इसका मतलब सभी लोगों की पावर्स इस जगह के अंदर थी। गोकू कहता है, हाँ वेजिटा। अब सीन जाता है राइनर पर और वो उस पर्सन से कह रहा होता है, क्या तुम्हें कोई खबर है अभी? उन लोगों ने फिर से हमारी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो पर्सन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मगर इस वक्त उसके सामने जाना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वो काफी खतरनाक सेन है। राइनर कहता है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। वो पर्सन कहता है, नहीं, तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। ये मत भूलो कि पहले के राइनर को इसी ने मारा था। राइनर कहता है, तो तुम उसे कैसे भी करके रोको। अब राइनर गायब हो जाता है। वो पर्सन बोलता है, ये कितना बेवकूफ है, लेकिन मैं इसे कोई बेवकूफी नहीं करने दे सकता हूँ। अब सीन जाता है गोकू पर और वो अर्थ आ चुका है। गोकू कहता है, वेजिटा चलो अब इस जगह को भी यहाँ से हटाएं। वेजिटा कहता है, कैकरॉट तुम जल्दी से इसे गायब करो। अब एओस उस पर्सन से कहती है, बॉस ये तो इस जगह को भी तबाह करने वाला है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो पर्सन कहता है, ठीक है, तुम एक काम करो, उनके पीछे एक पोर्टल ओपन करो। एओस कहती है, क्या आप वहां जाएंगे? वो पर्सन कहता है, हाँ अब मुझे ही जाना होगा। एओस कहती है, जैसी आपकी इच्छा बॉस। अब एओस एक पोर्टल वहां पर बना देती है। गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा ये जगह कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं है? वेजिटा कहता है, हाँ उन्होंने ज्यादा पावर ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ सबसे बड़ी जगह बनाई है। अब गोकू और वेजिटा बातें कर रहे होते हैं। अब एक पोर्टल गोकू और वेजिटा के पीछे खुलता है, जहाँ पर से हमको गोकू ब्लैक निकलता हुआ दिखाई देता है। गोकू ब्लैक के फेस पर एक अजीब सी स्माइल होती है और वो मन में कहता है, आज मैं तुमसे अपना बदला लूंगा गोकू, और आज पुराना हिसाब चुकता होगा। पिछली बारी जीत तुम्हारी हुई थी, मगर इस बार नहीं, अब जीत मेरी होगी। अब गोकू और वेजिटा का ध्यान बस उस जगह पर ही होता है और तभी गोकू ब्लैक गोकू के पीछे से आता है और एक जोरदार हमला करता है, जिससे गोकू का फेस शॉक में बदल जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर वेजिटा बहुत ही हैरान होता है और वो देखता है कि गोकू ब्लैक ने गोकू पर जानलेवा हमला किया है। गोकू को अब कोई होश नहीं होता है। वेजिटा कहता है, ये क्या किया तुमने और तुम वापस कैसे आ गए हो? गोकू ब्लैक जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मुझे देखकर काफी हैरानी हो रही है। वेजिटा अब अपनी एवोल्यूशन ब्लू में जल्दी से आता है और गोकू ब्लैक से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, मगर तभी गोकू ब्लैक एक की बॉल वेजिटा पर मार देता है, जिससे वेजिटा की हालत खराब हो जाती है और वो भी जमीन पर गिर जाता है। गोकू ब्लैक कहता है, अब सब खत्म हो चुका है,
सेयंस, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। अब गोकू की बॉडी धीरे धीरे वहां से गायब होने लगती है। वेजिटा शॉक्ड होते हुए कहता है, काकारोट तुम्हें क्या हुआ है? गोकू ब्लैक स्माइल करता हुआ कहता है, उसकी मौत हो चुकी है। एक ईविल के हमले से उसकी बॉडी में इविलनेस चली गई है और अब वो हेल में चला गया है। वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। सो हेलो गाइज, वीडियो कैसी लगी आपको? मजा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और आगे क्या होने वाला है ये कल आपको पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।